हेलो फ्रेंड, भजन कीर्तन के साथ कुछ कानूनी जानकारी भी होना हमें बहुत आवश्यक है, जिससे हम अपनी सुरक्षा कर सकें। तो जानते हैं कि कौन कौन से नए कानून बने हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त वैभव आपसे एक आज ऐसी बात शेयर करना चाहूँगा जो हमारे हित के लिए, अपने परिवारजनों की रक्षा के लिए जानना बहुत आवश्यक है। जैसा कि हम देखते हैं हमारे समाज में आजकल बहुत डर का माहौल लगा हुआ है। घर से बाहर निकलने में भी डर लगता है, कई शराबियों से डर लगता है, कई ऐसे लोगों से डर लगता है जो बेवजह हमको धमकाते हैं, धमकी देते हैं या मानने के लिए बोलते हैं या परिवारजनों के लिए बोलते हैं, जिससे हमें बहुत डर लगा रहता है और हमें डर के मारे घर से बाहर निकलना, बच्चों को बाहर भेजना, इसमें भी डर लगता है। लेकिन इन चीज़ों से हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं। हम इस समाज में पढ़े लिखे लोग हैं, सब अपने अधिकार जानते हैं, अपनी रक्षा कैसे करनी है ये भी जानते हैं। हमारे संविधान द्वारा हमें ऐसी चीज़ें संविधान द्वारा दी गई हैं जो हमारी रक्षा के लिए कानून बनाया गया है। भारतीय न्याय संहिता जिसका नाम है, जो पहले भारतीय दंड संहिता हुआ करती थी, उसको 2023 में ही उसका नाम बदलकर भारतीय न्याय संहिता किया गया है। जैसे कोई पहले धमकी देता है या कुछ बोलता है, उसके लिए भारतीय न्याय संहिता में धारा 351 351 दी गई है, जिसके द्वारा हम ऐसे आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकते हैं जो राह चलते या किसी भी प्रकार से हमारे परिवारजनों को या बेवजह हमको धमकाता है या हमें प्रताड़ित करता है या किसी भी प्रकार से हमें मानसिक रूप से डराता है, धमकाता है। इसके लिए हम अपने क्षेत्र के थाने में जाकर उसके प्रति, उस व्यक्ति के प्रति शिकायत दर्ज करा सकते हैं। धारा 351 भारतीय न्याय संहिता के तहत उस पर पुलिस कार्रवाई करती है। अगर वह दोषी पाया जाता है तो उस व्यक्ति को 2 साल की सज़ा, जुर्माना या दोनों हो सकता है। ये हमारे समाज में अभी कुछ लोग नहीं जानते, धाराएँ बदल गई हैं, इसलिए मैं अब एक जानकारी आप लोगों से शेयर करना चाहता था, जिससे हमारे समाज में डर का माहौल कम रहे और जो हमें अधिकार मिले हैं, अधिकार दिए गए हैं, उसका उपयोग करके हम इन डर से दूर निकल सकते हैं और इन चीज़ों से डर मुक्त होकर घर से बाहर निकल सकते हैं। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त वैभव अपनी नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो का विषय है अपराध। अपराध मुख्यतः हमारे भारतीय कानून के हिसाब से 2 श्रेणियों में बांटा गया है। एक होता है संज्ञेय, दूसरा होता है असंज्ञेय। संज्ञेय अपराध वह अपराध होते हैं जो काफ़ी गंभीर अपराध होते हैं। असंज्ञेय अपराध वह अपराध होते हैं जो कम गंभीर अपराध होते हैं। संज्ञेय अपराध की श्रेणी में जैसे बलात्कार, हत्या, लूटपाट, चोरी, डकैती जैसे अपराध आते हैं। असंज्ञेय अपराध के अंदर मारपीट, धमकी, गाली गलौज या मानहानि जैसे अपराध आते हैं। संज्ञेय अपराध ऐसे अपराध होते हैं जिसमें पुलिस बिना वारंट के आरोपी को गिरफ्तार कर सकती है और अपनी जांच तेज़ी से शुरू कर सकती है। असंज्ञेय अपराध वह अपराध होते हैं जिसमें पुलिस आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए वारंट की ज़रूरत होती है, उस पर कार्रवाई करने के लिए न्यायालय विभाग की ज़रूरत होती है। न्यायालय विभाग की ज़रूरत ऐसे कि उसको न्यायालय की परमिशन की ज़रूरत होती है उस पर कार्रवाई करने के लिए। यह हमारे कानून में ऐसी व्यवस्था की गई है। तभी हम कई बार देखते हैं हमारे अड़ोस पड़ोस में, मोहल्ले में, बाज़ार जाते समय कई घटनाएं ऐसी होती हैं, 2 युवक लड़ रहे हैं, मोहल्ले में 2 लोगों की लड़ाई हो रही है, वो एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, मार पीट रहे हैं, फिर भी पुलिस आती है, उन्हें थाने ले जाती है और चंद घंटों बाद वह वापस आ जाते हैं। हम सोचते हैं उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। वो उन पर कार्रवाई इसलिए नहीं होती है, ये अपराध असंज्ञेय अपराध की श्रेणी में आते हैं। इनमें अधिकतम सज़ा 3 साल तक होती है, इससे ज़्यादा सज़ा नहीं हो सकती है। इन्हीं अपराध के कारण
वो अपराध असंज्ञेय अपराध की श्रेणी में आते हैं। ऐसी घटनाएं हम रोज़ देखते हैं, फिर भी हम नहीं समझ पाते इन पर एक्शन क्यों नहीं लिया जाता है, परंतु उन पर एक्शन लिया जाता है। इन कानून में जो व्यवस्था की गई है वह उस अनुसार किया जाता है। इसलिए ऐसी घटनाएं देखने के बाद हमें यह विचार मन में नहीं लाना है कि इन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। जब भी ये कार्रवाई पूरी होती है तो अदालत द्वारा उन पर जुर्माना भी लगाया जाता है और कड़ी से कड़ी सज़ा दी जा सकती है। इसलिए इन बातों का ध्यान रखते हुए मैं आपको इस वीडियो में ये बताना चाहता था कि अपराध मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, और जो हम अपने आसपास की घटनाओं को देखते हैं वो असंज्ञेय अपराध होते हैं। इसीलिए ही आरोपी चंद घंटों में थाने से ही वापस घर आ जाता है और उसको जेल नहीं जाना पड़ता है आगे की। इसलिए इस कार्रवाई को ध्यान में रखते हुए पुलिस उन्हें तुरंत ही छोड़ देती है या थाने से ही उनकी जमानत हो सकती है। इसलिए दोस्तों, आगे नई जानकारी के साथ एक नई वीडियो में हम आपसे कल मिलते हैं। आज इस वीडियो में विदा लेते हैं। धन्यवाद। अगर जानकारी पसंद आई हो तो शेयर करें, लाइक करें, चैनल ये को थी सब्सक्राइब हमारी करें। बड़ी बेटी रॉयल पाठक। कैसा लगा आपको?